ए दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं मुझ पर, मैंने पहाड़ों को चीर कर पानी पिया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के भाई नरेंद्र चौधरी चैनल। आज हम पढ़ेंगे भारत की आन बान शान, भारत का स्वाभिमान, भारत का सम्मान, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में आज हम ऐसा पढ़ेंगे, इसके बाद आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप अच्छे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, इनको हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है इनका परिचय, इनके जीवन के प्रारंभिक दिन। दूसरा है इनका संघर्ष, राज्य अभिषेक के बाद इनका जो संघर्ष रहा वह अविश्वसनीय, अकल्पनीय था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनके परिचय से। परिचय में पहले जो इनका आता है वह है जन्म, उसके बाद पिता, उसके बाद माता, उसके बाद इनके बचपन का नाम क्या था, उसके बाद इनके गुरु का क्या नाम था जो इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, एवं इनके घोड़े का क्या नाम था। जन्म इनका 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ राजसमंद में हुआ था। पिता इनके उदय सिंह, माता जयवंताबाई, इनके बचपन का नाम था कीका, इनके गुरु का नाम था राघवेंद्र, इनके घोड़े का नाम था जो विश्व प्रसिद्ध है वह था चेतक। परिचय में थोड़ा और आगे चलते हैं। इनके पुत्र का नाम, इनकी पत्नी का नाम, इनकी मृत्यु, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके दरबारी कवि। इनका पुत्र राणा अमर सिंह, इनकी पत्नी अजब्दे पंवार, इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड राजधानी में हुई थी। इनके दरबारी कवि हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, चक्रपाणि, मिश्र। चक्रपाणि मिश्र की जो पुस्तक हैं, जो आपके राजस्थान पुलिस 2020 की भर्ती में सर्वाधिक चर्चित रही थी, इनकी 3 पुस्तकें थीं। चक्रपाणि मिश्र की 3 पुस्तकें हैं। पहली है विश्व वल्लभ, दूसरी है मुहूर्तमाला, तीसरी है राज्याभिषेक, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं,
मुहूर्त से राज्य अभिषेक किया, उसके बाद विश्व को जीता। ये तीनों पुस्तकें और चक्रवाणी मिश्र जो महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं राजस्थान के आने वाले एग्जामों में। जो सर्वाधिक जो देखने को एक क्वेश्चन मिलेंगे महाराणा प्रताप से, वो इन्हीं से मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और रह गई, वह है राज्य अभिषेक। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कब हुआ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का ये हमने परिचय पढ़ लिया है। अब आगे का जो विवरण है, जो संघर्ष है महाराणा प्रताप का, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, वीडियो को रोक कर या दोबारा देखकर नोट्स तैयार कीजिए। बिना नोट्सों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेकार है। अब आता है इनका संघर्ष। राज्याभिषेक होते ही जो इनका पूरे जीवन काल संघर्ष चलेगा, वो चलेगा अकबर के साथ। अकबर ने सबसे पहले 4 व्यक्तियों को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा, अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजा, जिनमें पहला है जलाल खां कोरची। उसके बाद दूसरा है मानसिंह, जो कि हल्दीघाटी युद्ध का नेतृत्व करता है। तीसरा है भगवंत दास, मानसिंह का पिता। और चौथा है टोडरमल, जो वित्त विभाग का अध्यक्ष था महाराणा अकबर महान का। तो ये 1572, 1573, 1574, 1573 शुरुआत में जलाल खां 1572 में आया, उसके बाद 73 मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। जब महाराणा प्रताप ने अकबर के 4 दूतों को भेजने पर भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जो इतिहास में सर्वाधिक प्रसिद्ध युद्ध हुआ वह हुआ। उस युद्ध का नाम है हल्दीघाटी का युद्ध। हल्दीघाटी क्षेत्र वर्तमान में राजसमंद में है। जो सबसे महत्वपूर्ण महाराणा प्रताप का युद्ध है वह है हल्दीघाटी का युद्ध, जिसके बारे में 2 डेट सर्वाधिक प्रचलित हैं, 18 जून और 21 जून 1576। इसको सर्वाधिक इतिहासकार मानते हैं। और 21 जून 1576 को जो इतिहासकार मानता है वह है गोपीनाथ शर्मा, जो कि सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ, वह हुआ 21 जून 1576। हल्दीघाटी युद्ध के उपनाम क्या क्या हैं? हल्दीघाटी युद्ध के उपनाम क्या क्या हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है? पहला है खमनौर का युद्ध।
जो कि अबुल फजल ने कहा था। दूसरा है गोगुंदा का युद्ध, जो कि गोगुंदा बदा यूनी ने कहा था। ऐसे याद रख सकते हैं, गोगुंदा और बदायूं। तीसरा है बादशाह, बाग के मैदान में होने के कारण बादशाह बाग का युद्ध। चौथा है अत्यधिक रक्त फैलने के कारण रक्त रंजित भूमि का युद्ध। आगे चलते हैं। पांचवा है बनास नदी के पास होने के कारण बनास का युद्ध। हाथियों की लड़ाई होने के कारण इसे हाथियों का युद्ध कहा गया है। कर्नल जेम्स टोड ने, जो कि सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, राजस्थान इतिहास के पितामह कहे जाने वाले कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है जो 1857 के क्रांतिकारी थे। 1857 की क्रांतिकारी 1857 के क्रांतिकारियों की जन्मस्थली, ये इसके उपनाम थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। रट्टा लगा लीजिए एक दो बार वीडियो को देखकर। तो ये उपनाम पूरे हुए। उसके बाद हल्दी घाटी युद्ध के बारे में दो तीन जो महत्वपूर्ण बातें और रहती हैं वह थी कि महाराणा प्रताप की चंद्रावल सेना का नेतृत्व हल्दी घाटी युद्ध में किसने किया। चंद्रावल और हरावल। चंद्रावल सेना होती है जो आगे वाली सेना होती है और हरावल वह होती है जो पीछे की सेना होती है। चंद्रावल सेना का वैसे नेतृत्व तो चुंडावत के जो वंशज हैं वह करते हैं। यहाँ पर किया था राणा पुंजा ने, भील राणा पुंजा ने, जो पुनखागाम उदयपुर से थे। हरावल सेना का नेतृत्व हरावल हैसे हकीम खां सूरी ने किया था। और बताते हैं कि महाराणा प्रताप का ये पहला जो आक्रमण हुआ महाराणा अकबर के ऊपर, वो इतना खतरनाक था कि मुग़ल सेना में भगदड़ मच गई। तो ये इम्पोर्टेंट है। राणा पुंजा जो पुनखा गांव से थे और हकीम खां सूरी जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे महाराणा प्रताप के, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इधर से मुग़ल सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे जयपुर के राजा मानसिंह। और तो कोई ख़ास बात रहती नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे मुख्य बात है वह थे कि इधर थे राणा के हाथी जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इधर थे मुग़लों के हाथी। ये आप याद रखना। राणा का हाथी थे वह थे लूणा एक हाथी, दूसरा था राम प्रसाद। इधर मुग़लों के हाथी थे गजमुक्ता, गजराज। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वह है कि राम प्रसाद हाथी को पकड़ लिया गया और इसे अकबर के पास ले जाया गया, और अकबर ने इस हाथी का नाम पीर प्रसाद रख दिया, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो यह थी
हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना। अंत में जब महाराणा प्रताप के ऊपर क्षति होती दिखी तो एक सरदार आते हैं, राणा, सॉरी इनके आगे राणा नहीं लगेगा, झाला बीदा। झाला बीदा ने इनका मुकुट धारण करके महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध से के क्षेत्र से बाहर निकाला और स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गई। तो ये याद रखना, झाला बीदा। आगे हम इनका संघर्ष पढ़ते हैं। 1577, 1578 और 1579 में शाहबाज खां तीनों जो अभियान थे वह शाहबाज खां के थे। प्रथम अभियान, सेकंड अभियान और थर्ड अभियान। शाहबाज खां ने प्रथम आक्रमण के समय 1577 में कुंभलगढ़ दुर्ग पर डेरा डाल लिया। इसमें सबसे मुख्य बात वह यह है जो एग्जाम में पूछे जाने वाली है कि महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग किसे सौंपा था और वहाँ से निकल गए थे। तो यह इम्पोर्टेंट है, कुंभलगढ़ सौंपा राव भास को। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है वह है कि शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग को कब जीता। तो इसमें 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां ने इस दुर्ग को जीत लिया और कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला पहला आक्रांता जो था वह था शाहबाज खां, जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जब महाराणा प्रताप के ऊपर शाहबाज खां ने तृतीय जो आक्रमण किया था, तृतीय जो अभियान था, तीसरा, उसमें सिरोही के एक राजा हैं राव दुगला, उन्होंने महाराणा प्रताप की मदद की। इसलिए महाराणा प्रताप ने उन्हें राणा लगाने की उपाधि दी। तो मेवाड़ वंश में 2 ही लोगों को राणा लगाने की अनुमति थी। एक तो हैं भील राणा पुंजा और दूसरे हैं सिरोही के राजा राव धूला। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर और चर्चा करते हैं। अच्छे से नोट्स बनाते रहिए दोस्तों। अब आता है मुग़लों की 4 चौकियाँ। महाराणा प्रताप के समय मुग़लों की 4 चौकियाँ थी। मुग़लों की 4 चौकियाँ जो कि वेरी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से एक चौकी ज्वेर चौकी जो राजसमंद में है उसको महाराणा प्रताप ने विजित कर लिया था और उसी से ही महाराणा प्रताप के जो विजयों की शुरुआत होती है। तो पहली है द्विवेर चौकी जो राजसमंद में है। दूसरी है देवल चौकी जो कि डूंगरपुर में है। तीसरी है देसरी, एक देसरी की नाल जो दर्रा है वह पाली में है, तो देसरी भी पाली में है। और चौथी है देवारी उदयपुर। चारों तरफ से महाराणा प्रताप की घेराबंदी इन चौकियों ने कर रखी थी। महाराणा प्रताप को ये
सांस भी नहीं लेने देते। तो महाराणा प्रताप ने अक्टूबर 1582 में द्विवेर की चौकी पर हमला करके यहाँ के जो चौकी का अध्यक्ष था वह था सुल्तान खां को मारकर द्विवेर की चौकी को विजित कर लिया। तो हल्दी द्विवेर का युद्ध पढ़ लेते हैं, इसके बारे में दो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं। ये हमने चौकियाँ पढ़ी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बड़े एग्जामों के लिए। द्विवेर का युद्ध यह युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ। इस युद्ध में इधर से महाराणा प्रताप थे वर्सेस मुगल सेनापति सुल्तान खां। इन्हें मारकर सुल्तान खां को इस चौकी को विजित कर लिया और महाराणा प्रताप की इस युद्ध के बाद विजयों की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद महाराणा प्रताप जीतेंगे ही जीतेंगे, हारेंगे नहीं। तो इस युद्ध के दो उपनाम हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसे मेवाड़ का गौरव कहते हैं, सर्वाधिक इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसका एक ही नाम पढ़ाया जाता है, वो है मेवाड़ का मैराथन, जो कि कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। यह कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान इतिहास के पितामह, उन्होंने कहा था। तो ये एक युद्ध है। अब जो महाराणा प्रताप पर मुगलों का अंतिम अभियान जो आएगा वह आएगा 1584 में। यह अंतिम अभियान है, यही रात अंतिम, यही रात बाहरी। इस युद्ध का नेतृत्व याद रखना जगन्नाथ कछवाहा। अगर आप जानते हैं कछवाहा किस वंश से संबंधित थे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कछवाहा इन्होंने किया था। इसके बाद महाराणा प्रताप पर कोई आक्रमण नहीं होगा मुगलों की तरफ से, और महाराणा प्रताप अपनी नवीन राजधानी जो कि सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, जो कि अपना अंतिम जीवन जो महाराणा प्रताप का गुजरा था वह उसी राजधानी में गुजरा था। 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड राजधानी 5 जनवरी 1615 तक रहेगी। इसके बाद महाराणा प्रताप का पुत्र है अमर सिंह, वह मुगलों से संधि कर लेता है और यह राजधानी छोड़ देता है। तो यह महाराणा प्रताप का संघर्ष रहा। अब जान लेते हैं महाराणा प्रताप के बारे में महत्वपूर्ण बातें। महाराणा प्रताप के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, पहले उनकी मृत्यु जो कि एक मिथ्या है, जो नहीं पता हो उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, लेकिन उनकी डेट याद रखना 19 जनवरी 1597 को वो अमर हो जाते हैं। तो इसके बाद एक बात याद रखना, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा की जो नई राजधानी थी वह थी आवरगढ़।
जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये था महाराणा प्रताप से संबंधित वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।